श्री राम, जय माता की। क्या होती है मारण क्रिया? क्यों की जाती है आपके ऊपर मारण क्रिया? मारण क्रिया करने वाले कौन लोग होते हैं? किस प्रकार से, किस मकसद से हमारे ऊपर ये मारण क्रिया की जाती है? और मारण क्रिया करने का क्या बेनिफिट होगा किसी व्यक्ति को? जब सामने वाला व्यक्ति को ऐसा कौन होता है जो इतनी हिंसक भावना से हमारे ऊपर इस प्रकार का कार्य करने की सोचता है? तो आज सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर जरूर करना, ताकि किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी व्यक्ति पर अगर कोई मारण क्रिया हुई है तो उससे बचने का उपाय उसके लिए क्या है। आज इस वीडियो के एंड में आपको बचने का उपाय भी बताऊंगा और मारण क्रिया वाले करने वाले का लक्षण भी बताऊंगा कि आपके ऊपर मारण क्रिया हुई है तो किस प्रकार से आपकी बॉडी पे क्या क्या रिएक्शन होगा। देखिए, क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर मारण क्रिया करता है तो मारण क्रिया करने वाला व्यक्ति पहली बात प्रतिशोध की आग में होता है। कोई आदमी किसी भी प्रकार की दृश्य की आग रख सकता है, किसी भी प्रकार का आपसे ईर्ष्या रख सकता है, कुछ भी उसके मन में कोई भी बात से, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा हो, कोई कारोबार से रिलेटेड बात हो, कोई किसी प्रेम संबंध से रिलेटेड बात हो, या कुछ भी ऐसी बात हो सकती है जिसके कारण सामने वाला व्यक्ति जो है आपके ऊपर जो है मारण क्रिया का प्रयोग जो है कर रहा है। अब मारण क्रिया करने का प्रयोग जब किसी व्यक्ति के ऊपर किया जाता है तो शुरुआती समय पर उसके ऊपर किस प्रकार के रिएक्शन होते हैं? जब कभी किसी के ऊपर मारण क्रिया का प्रयोग होता है तो पहले जब कोई क्रिया उसके शरीर के ऊपर लगती है या वो कोई घात लगती है, मारण क्रिया व्यक्ति के ऊपर भी की जाती है और परिवार के ऊपर भी की जाती है। अब क्या उसका असर परिवार पे भी चलता है अगर व्यक्ति के ऊपर की जाती है, या परिवार पे की का घर असर किसकी, व्यक्ति के ऊपर चलेगा या परिवार पे? ये सारी बात क्लियर कर दूंगा। जब व्यक्ति के ऊपर मारण क्रिया की जाती है तो उसके शरीर में एक तेज बुखार चढ़ता है। अचानक से उसके शरीर में तेज बुखार होता है, उसको लीवर का दिक्कत, समस्याएं खड़ी होने लगती है, या शरीर की किडनी से रिलेटेड या कोई भी हार्ट या कुछ भी इस चीजों से रिलेटेड जो है समस्या खड़ी होती है। अब समस्या वो उसके शरीर पर खड़ी हो जाती है, आप उसका ट्रीटमेंट करवाते हो, दवाई वगैरह उसको दिलवाते हो और कुछ भी दिलवाते हो, दवाई उसकी असर नहीं करती। धीरे धीरे वो समस्या इतनी मेजर खड़ी हो जाती है, या तो वो कैंसर का रूप ले लेती है या फिर किसी भी प्रकार से उसके शरीर में वो पीड़ाजनक कार्य हो जो है कोई बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। और जब तक आपको ये बात समझ में आती है कि आपके परिवार के ऊपर इस प्रकार की क्रिया हुई हुई है, तब तक तो बहुत देरी हो जाती है। तब तक तो आपको ये पता ही नहीं लगता कि ये क्रिया भी हो सकती है, ऐसा भी कोई व्यक्ति हमारे परिवार पे कर सकता है। और ये करने वाला व्यक्ति कोई लालचवश भी कार्य कर सकता है, किसी भी प्रकार का लालच हो सकता है, धन से जुड़ा लालच हो सकता है, जमीन से जुड़ा लालच हो सकता है, खुंदक हो सकती है। कई बार कुछ लोग किसी भी व्यक्ति को दबाने का प्रयास करते हैं और दबाने के प्रयास में उसको नीचे गिरना, और सामने वाला व्यक्ति चेहरे से नहीं दिखता है कि ये मारण क्रिया करवाने वाला है। और जब हमारे साथ ये काम हो जाता है, कोई डॉक्टरों की दवाई हमें नहीं लगती है और सिस्टम हमें नहीं लगता है, फिर हम कहते हैं कि भगवान की शरण में चलते हैं। अब इंसान तो फंसा हुआ है, वो तो जगह जगह जाएगा, लेकिन वो जितने जगहों पे जाता है उसे अगर सही टाइम पे सही रास्ता और सही ट्रीटमेंट मिल जाता है तो व्यक्ति बच जाता है, नहीं तो व्यक्ति मारण क्रिया के पूर्ण रूप से भोगा भोगी में हो जाता है। तो एक बात यह भी है, मारण क्रिया जब जिस व्यक्ति के ऊपर होती है, शुरुआती समय पर सबसे बड़ी है बुखार चढ़ना, शरीर में बेचैनी अचानक की सडनली खड़ी हो जाना। और दोनों ट्रीटमेंट आपको करवाने चाहिए, डॉक्टरी का ट्रीटमेंट भी होना चाहिए और ये ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। आप कोई भी दवाई लेके आ रहे हो तो अगर किसी के सानिध्य से जुड़े हुए उस दवाई को आप परवा कर कार्य कर रहे हो तो इसमें 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 क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ भी नहीं, आपको आपके परिवार का। और जब तक आपको ये बातें समझ में आई तब तक तो आप बंदा खो देते हो। तो साथ के साथ ही अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हो, माँ दुर्गा की भक्ति करते हो, माँ कालका की भक्ति करते हो, मारण क्रिया ऐसे घरों में जल्दी शीघ्रता से पनपती है जिस घर के अंदर पहले से ही नास्तिकता कार्य चल रहा हो, पहले से ही घर में कोई परहेज नहीं होते, दारू मीट अंडा शराब उठ बैठ, मतलब बड़े छोटे की कोई शर्म नहीं, कुछ नहीं, भक्ति पूजा पाठ जिन घरों में नहीं होती, ऐसे घरों में तो मारण क्रिया भाज कर चलती है, वहां पर फटाफट कार्य करती है। लेकिन जिसके घर में भक्ति पूजा पाठ नियमित रूप से या किसी शक्ति का आह्वान क्रिया चलती होती है, या जिसके घर के पितृ सॉलिड होते हैं, या कुल देवी देवताओं की कृपा जिस परिवार पर अधिक होती है, ऐसे घर के अंदर मारण क्रिया का जो होती है वो शीघ्रता से पनपती नहीं है। ऐसे क्यों नहीं पनपती? क्योंकि ऐसे घर के अंदर जब आप कोई चीज अंदर घुसने की कोशिश करती है तो हमारे खुद की भक्ति पूजा पाठ से वो शक्तियां तो हमारी रक्षा करती हैं। हम कहते हैं ना कि भगवान हमारी कहां रक्षा कर रहा है। कई बार कोई चीजें हमें दिखाई नहीं देती, उस ना दिखने वाली चीजों से भी हमारे इष्ट, हमारे आराध्य हमारी रक्षा करते हैं।
अब कई बार ऐसी जगहों पर भी चीजें खड़ी होती हैं जहां से हमारे साथ लगने की भी होती हैं, तब भी अगर हमारी भक्ति पूजा पाठ से हमारा ऑरा इतना पावरफुल हो जाता है कि नकारात्मकता हमारे शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, लेकिन हमारे ऑरे को वो भेद नहीं सकती है। क्यों? क्यों? हमारी भक्ति पूजा पाठ से हमारा ऑरा जो है बढ़ गया है। अब कई बार ऐसा भी होता है, जैसे दरबार में कई लोग आए तो उसने भक्त ने क्या क्वेश्चन कर दिया कि गुरुजी इसमें चीज ये भी साथ में था, इसके गले चीज नहीं लगी, मेरे गले लगी, क्यों? क्या चक्कर था? भाई वो पूजा पाठ कर रहा था, लगातार पूजा पाठ करता है, मंत्र जाप करता है, माला जाप करता है। आप करते हो क्या? वो कहता है नहीं, मैं तो नहीं, मंत्र जाप तो नहीं करता मैं, पर यही कारण था कि उसके शरीर में ना लग के आपके शरीर पे लगी। तो सबसे बड़ी बात ये होती है, जब आपके घर में कोई देव की शक्ति बैठी होती है, कोई कृपा ऐसी बैठी होती है, तो मारण क्रिया बेशक आपके परिवार पर छोड़ी गई हो, वो इतनी जल्दी प्रभावशाली रूप नहीं लेती है। अब किसी व्यक्ति के विशेष पे भी मारण क्रिया होती है, और जब व्यक्ति विशेष पे मारण क्रिया होती है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर भी पड़ता है, क्योंकि मारण क्रिया के द्वारा भी कोई ना कोई चीज छोड़ी जाती है जिसका प्रभाव वो अपना कार्य कर कर जो जाती है, लेकिन उसकी नकारात्मकताओं को आपके घर में ही छोड़ जाती है। और जिस व्यक्ति की अकाल रूप में मारण क्रिया के द्वारा मृत्यु होती है, वो भी उसी योनि में भ्रम करता है। अब उसके दौरान जो है अब परिवार पे भी उसका साइड इफेक्ट पड़ता है। अब परिवार के ऊपर अगर मारण क्रिया हो रही है तो एक के बाद एक व्यक्ति रोगग्रस्त रहेगा, कोई ना कोई बीमार रहेगा, कभी कोई बीमार रह रहा है, कभी कोई बीमार हो रहा है, तो कभी डॉक्टरों में भर्ती हो गया, हॉस्पिटल से वो छूटा तो वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। तो इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं जो है चलती रहती हैं। जब इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं घर में चलती रहती हैं तो ये मारण क्रिया के ही संकेत है। ऐसे समय पर क्या कार्य किया जाए? भैया आप आपने बोल तो दिया, आप कई भक्तों के मन में चल रहा होगा, आपने बता तो दिया, बताने में तो बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। अब ऐसे में करें क्या? 3 पान के पत्ते ले लीजिए, 3 पान के पत्ते पीछे डंडी लगी होनी चाहिए, उन पत्तों के ऊपर पीछे कच्चा सूत बांध दीजिए पीछे, और उनको कच्चा सूत बांध के 3 पान के पत्तों को एक कलावे के साथ बांधकर पूरे लटक जाने चाहिए। तीनों पान के पत्तों को पीछे चोंच मिलाकर मां काली के मंदिर में चले जाइए। मां काली के मंदिर में जाकर एक पान के पत्ते पे 2 पेड़े, एक पान के पत्ते के ऊपर 2 पतासे, और एक पान के पत्ते के ऊपर जो है आपने कोई सफेद रंग की बर्फी वो रखनी है, और एप्पल और 7 लौंग, ये अपने ऊपर से वार कर उन तीनों पर भीमसेन कपूर रखकर प्रज्वलित कर दीजिए। यह प्रक्रिया लगातार 7 शनिवार या 3 शनिवार कीजिए। उसके दौरान जो है आपको 3 नींबू भी लेने हैं अपने ऊपर से, और 3 नींबू वार कर मां काली के चरणों में उन तीनों नींबुओं को एक सुई धागे से पिरोकर मां काली के चरणों में रख दीजिए, एक माला बनाकर 3 नींबू की, बस 3 नींबू की। यह प्रक्रिया कीजिए। कितना सा भी कैसा भी मारण क्रिया आपके ऊपर करी होगी, उसी समय मारण क्रिया का प्रभाव आपके ऊपर हटने लग जाएगा जैसे जैसे आप कार्य करोगे। और अगर जब भी आपके ऊपर इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं हटती है, और जब भी आप इस प्रकार की प्रतिक्रिया से नहीं छूटते हो, तो आइए दरबार में अपना ट्रीटमेंट कीजिए और अपने आप को सेव कीजिए। और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। क्यों? अगर कोई व्यक्ति के साथ अगर ऐसा कार्य हो रहा होगा तो वो भी इस वीडियो को सुनकर कहीं ना कहीं अपने परिवार की रक्षा कर सकता है। कई लोग कैंसर के कारण हो जाते हैं, कहीं किसी प्रकार हो जाते हैं, फिर ये बीमारियां, ये चीजें इसी प्रकार का रूप ले लेती हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता की, जय माता की।